एआई इंजीनियरिंग सर्विसेज लिमिटेड का एक नोटिफिकेशन हम देखेंगे। और इस नोटिफिकेशन को अप्रोच करने के लिए आपको अपने ब्राउजर पर डाल देना है एआई इंजीनियरिंग सर्विसेज लिमिटेड। फिर आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आना है। ऑफिशियल वेबसाइट पर आने के बाद मैं आपको बता देता हूँ, जैसे आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर क्लिक करोगे तो ये नोटिफिकेशन आपको ऐसे ही नहीं मिल जाएगा, सबसे नीचे आना है। और सबसे नीचे आकर यहाँ पर ये देख रहे हो आप, ये करियर, तो करियर पर क्लिक करना है आपको। करियर पर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपके सामने ये नोटिफिकेशन ओपन हो जाएगा। उसके बाद में ये जो ऊपर से तीसरे नंबर पर आप देख रहे हो, नोटिफिकेशन एंड एप्लीकेशन फॉर्मेट फॉर द पोस्ट ऑफ ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनीज इन AIESL, तो आपको एडवर्टाइजमेंट पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप एडवर्टाइजमेंट पर क्लिक करोगे तो आपके सामने इनका एडवर्टाइजमेंट ओपन हो जाएगा ये। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है। देखिए टोटल जो पोस्ट हैं 75 हैं, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद, नागपुर एंड तिरुवनंतपुरम। तो यहाँ यहाँ पर आपकी पोस्टिंग होगी। और ये जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर आपकी जो जॉब होगी वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर होगी। ठीक है, तो अब इसके अंदर मतलब क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। देखिए कैंडिडेट्स या तो बीई हो या बीटेक हो, डिग्री इन एरोनॉटिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकम्युनिकेशन, इंस्ट्रूमेंट, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, केमिकल इंजीनियरिंग और इट्स इक्विवेलेंट फ्रॉम अ गवर्नमेंट recognized institute, university and with a valid gate percentile of 80 and या तो आप न देखिए आपने गेट दिया हो और उस गेट के अंदर आपकी परसेंटाइल 80 से ज्यादा आई हो। ठीक है, या फिर अगर आप SC ST या OBC नॉन क्रीमी लेयर में आते हो तो आपको 75% से ऊपर आनी चाहिए। ठीक है, तो इन्होंने गेट का स्कोर मांगा है यहाँ। और इन्होंने जैसे यहाँ पर होता है इट्स इक्विवेलेंट फ्रॉम अ गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट, तो मतलब ये कह रहे हैं कि भाई आपके पास अगर आपने BSc भी किया हो इन सारी चीजों में तो वो भी चलेगा। अब बात करते हैं एज लिमिट की। तो 1 जनवरी 2024 को ये एज की कैलकुलेशन करेंगे। हाँ, मैं आपको एक और बात बता देता हूँ, केवल आपका इंटरव्यू होगा बस। ये गेट का स्कोर अगर आपका अच्छा है और इंटरव्यू होएगा आपका, बस और कुछ नहीं होने वाला। हाँ, मेडिकल होता है तो मेडिकल में ऐसी कोई दिक्कत नहीं होती है। अब बात करते हैं एज लिमिट की। तो 1 जनवरी 2024 को आपकी एज जैसे जनरल या EWS वालों के लिए 28 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, OBC वालों के लिए 31 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, SC ST वालों की 33 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और यहाँ पर बोला गया अपर एज में एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा यहाँ पर जो कैंडिडेट इन रेगुलर पोस्ट इन द आर्म, नेवी एंड एयरफोर्स। अब बात करते हैं सैलरी कितनी मिलेगी। देखिए जो फर्स्ट पहला होगा, पहले साल आपको 40,000 सैलरी मिलेगी पर मंथ। फिर उसके बाद जैसे ही आपका ट्रेनिंग पीरियड खत्म हो जाता है तो आपकी जो सैलरी 59,000 से स्टार्ट होगी एंड 79,000 तक जाएगी 4 साल तक। अगर 4 साल के 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट रहेगा, 5 साल के बाद अगर आपने अच्छा काम किया है, आपकी सर्विस अच्छी लगी कंपनी को, तो फिर आपको फिर से आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो रिन्यू कर देगी। जहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि which may be extended for further period based on the performance। समझिए आप, परफॉर्मेंस के बेस पर आपका ये अप्लाई। अब देखिए अप्लाई कैसे करना है। अब देखिए इन्होंने यहाँ पर बोला है या तो आप इसको स्पीड पोस्ट कर सकते हो, कोरियर कर सकते हो, पोस्ट कर सकते हो इस एड्रेस पर। ठीक है, आपको इस एड्रेस पर इसको पोस्ट कर देना। लास्ट डेट 15 जनवरी 2024 है। या एडिशनली देखो ये थी, या तो इन्होंने ये बोला एडिशनली यू शुड कंप्लीट एंड सबमिट योर इंफॉर्मेशन वाया द गूगल फॉर्म लिंक प्रोवाइडेड इन AIESL वेबसाइट। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो लिंक है, देख इस वाली ये तीसरे नंबर पर इस पर क्लिक करोगे आप और आपको ये फॉर्म फिल कर देना है यहाँ पर। समझ गए, तो आपको ये पूरा फॉर्म फिल कर देना है यहाँ पर और फिर सबमिट कर देना है। तो आपको एडी वो करने की ज़रूरत नहीं है, स्पीड पोस्ट या अब तो क्योंकि ये ऑनलाइन का ज़माना है तो आपको ये सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है।
सिलेक्शन प्रोसेस, जैसे मैंने कहा कि सिलेक्शन प्रोसेस आपका इंटरव्यू और एक मेडिकल एग्जामिनेशन हो, मतलब मेडिकल ट्रीटमेंट, वो एक टेस्ट होता है, तो वो तो होगा ही, सभी का होता है, मेडिकल चेकअप होता है। अब यहाँ पर इन्होंने कुछ ये दिया है, एप्लीकेशन का फॉर्मेट इन्होंने बोला है कि अगर आप ऑफलाइन भेजना चाहते हो तो फॉर्मेट को प्रिंट आउट करवा लेना। ठीक है, ये तो आप फॉर्मेट को प्रिंट आउट करवा कर और जो भी आपके पास, मतलब जिस भी आप क्राइटेरिया को क्वालिफाइड करते हो, तो वो फिल करके, और हाँ, गेट जरूर होना चाहिए। अब देखिए, इन्होंने गेट के बारे में बोला तो नहीं कि कौन से साल का गेट होना चाहिए, लेकिन आप भर देना गेट। आपने अगर गेट दिया है, आपका स्कोर अच्छा है, तो आप भर देना, चाहे वो 2021 का ही क्यों ना हो, 21, 22, 23 भर देना। कुछ लोग मांगते हैं। और यहाँ पर देखिए फीस, जो फॉर्म भरने की जो फीस है, देखिए 1500 रुपये फीस है यहाँ पर, ये लिखा हुआ है। तो फीस भी बहुत ज़्यादा है इसकी, लेकिन सैलरी काफ़ी अच्छी है। तो और तो कुछ नहीं है इसके अंदर मेन बताने वाला। लास्ट डेट याद रखना, आपको अगर फॉर्म फिल करना है तो जल्द से जल्द आप फॉर्म फिल करो।